This video I'm recording on 8th of August. आज डेट तो लिया नहीं था बट जो हुआ आज उसको डिस्कस करेंगे। वैसे खास ऐसे अगर ऐसे चार्ट देखें तो कुछ हुआ नहीं था। हालांकि दो चीज़ें मैंने बहुत लेट कंक्लूड की थी। वो ये था कि जैसे ये सुबह गया, पहले ये पुल बैक आया या फिर कह सकते हैं कि एक लो बनाया और लास्ट डे का प्रीवियस डे का लो या फिर जो है यहाँ पे तोड़ा उसने। सो ये एक अपॉर्चुनिटी मिस करी है, तो मैंने अभी नोटिस करी है, तो तब नोटिस भी नहीं करी थी मैंने। सिंपली यहाँ पे ये ब्रेक किया और प्रीवियस डे हाई को जो ब्रेक करता है तो अच्छा थोड़ा बहुत मूव आता है। डबल बॉटम डबल टॉप का वहाँ पे इतना मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब फिर भी आप जब यहाँ पर है प्रीवियस डे हाई लो सॉरी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि लो यहाँ एक डबल बॉटम बनाएगा। तो चलो फिर ठीक है, यहाँ से गया ये अच्छा मूव था, ये कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा ये फ्लैग बना। और एक चीज़ और थी इसमें कि टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे तो एक चीज़ और देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी यहाँ पे। ये कल का जो वो था, कल का जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का बनना था वो इसने ब्रेक किया और वहीं पे इसने अपना ये बनाया पुल बैक। एक पुल बैक लिया है वहाँ पे, फिर उसके बाद देन अगेन एक पुल बैक के बहुत अच्छा मूव दिया, बहुत ही अच्छा मूव दिया। एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई तक तो आप सोच सकते थे कि जाएगा। देन ये यहाँ रुका हुआ था। उसके बाद ये एक सिंगल स्विंग हाई ने इसको ब्रेक कर दिया, इसने बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। उसके बाद आप यहाँ पे सोच सकते थे कि जो फ्यूचर का चार्ट था उसने यहाँ तोड़ दिया था, ये जो स्विंग था वो यहाँ बन रहा था। तो एक तरीके से ये चार्ट फॉर्मेशन हो रहा था फॉल्स ब्रेकआउट, वो भी एम पैटर्न के साथ प्रीवियस डे हाई का। लेकिन ये देखें तो यहाँ पे बना, ये पैटर्न बना, तो ये यहाँ आया। ये जो एक कैंडल थी इसने बता दिया रेड कैंडल ने कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ है, फिर भी होल्ड करके जो नीचे के लिए जिन्होंने ट्रेड लिया था, शॉर्टिंग करी थी, उनके लिए फिर भी होल्ड करने के लिए टाइम था। बट ये 11 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, एग्जिट हो जाना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है इस दौरान। तो मैं जब फिर मैंने छोड़ दिया चार्ट देखना, तो मैं सोच रहा था कि ये जाएगा या नीचे हो सकता है। यहाँ पर इसमें एक पैटर्न तो रिजेक्ट तो हो ही गया, नीचे जाएगा। देन ये ऊपर गया है, उसके बाद मैंने देखा नहीं था ये, उसके बाद ऊपर गया है। और एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली बात ये है, दो चीज़, कई सारी चीज़ें हैं। एक तो ये हाई बना था पिछले हफ्ते का, लास्ट वीक का, उसको इसने ब्रेक किया है ना। ये यहाँ से लौटा है, ये देख सकते हैं कि एक जो वो है इस जगह, इसको मार्क कर लेते हैं। हाँ, तो इसको मार्क कर लिया मैंने, दोनों चार्ट लगा लिए, एक बैंक निफ्टी का है एक फ्यूचर का है। फ्यूचर में देख सकते हैं ये जो हाई था, जो लास्ट वीक का हाई जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, उस पे उसके पास इसने थोड़ा एक बिल्डअप क्रिएट किया है, उसको ब्रेक किया। उसके बाद ये रुक गया यहाँ पे और देन वहीं पे घूमता रहा बेसिकली, सपोर्ट के ऊपर ही ये घूमता रहा। और इसका चार्ट देखेंगे हम अगर, तो यहाँ पे जो ये टाइम काइंड ऑफ डबल टॉप बन रहा था। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डबल टॉप का यार ऐसा हो कि ट्रेंडिंग मार्केट में ना, और डबल टॉप एक्चुअली कहाँ काम करेगा आपका, डाउन साइड जब जा रहा होगा तो कंटिन्यूएशन में काम करता है बेसिकली। तो लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रीवियस डे हाई प्रीवियस वीक हाई का ब्रेकआउट पीरियड देखना चाहते हैं, तो वो एक तरीके से दे रहा है यहाँ पे, बट वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, वीकनेस दिखनी चाहिए। खैर वो भी नहीं, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट, बेसिकली पूरे दिन का ट्रेंडिंग है। तो छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन मेन ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, तो इसलिए आप इस दिन तो वैसे भी मैंने लिख रखा है कि रिवर्स रिजेक्शन जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट में ना देखें तो ज़्यादा सही है। और अगर अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है तो फिर तो भूल ही जाओ। तो बेसिकली यहाँ बनाया है इसने डबल टॉप, लेकिन उसको किसी ने एंट्री ली होगी डबल टॉप पर, यहाँ पे इसका हाई रख के, तो भी वो बच ही गया होगा, बहुत छोटे स्टॉप लॉस से शायद निकल गया होगा। लेकिन फिर ऑब्वियसली एक चीज़ हो जाती है कि इतना मूव देने के बाद जैसे ये आ गया, और फिर रेंज बाउंड होना लाजमी है। आप भूल जाओ कि नीचे आएगा मार्केट या ऊपर तो जा सकता था, लेकिन एक वही वाली बात थी ना कि ये वाला हाई अभी बनाया है जस्ट,
प्लस पॉइंट लोगों ने बहुत मारे। बेसिकली सादा फंडा जो था, मैं जो है कि आप 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट निकालने तो आप अच्छे सेटअप का आप निकाल लो, ज़बरदस्ती ट्रेड ना करो। और यहाँ पे कोई मतलब बैंड बन गया था ट्रेड करने का, क्योंकि मंडे है, ऑलरेडी मूव आ चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो यहाँ पे नीचे आने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो मैं साइकोलॉजी अपनी बताऊँ कि आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। अब आप यहाँ पे एज अ मोमेंट, एज अ ऑप्शन बायर, आप ऑप्शन बायर आप ट्रेड में मोमेंटम ढूंढोगे। जब तक मोमेंटम नहीं होगा तब तक आपको कुछ फायदा नहीं होगा, चाहे वो 20 पॉइंट के लिए ढूंढोगे, चाहे 30 पॉइंट के लिए ढूंढोगे। और क्या है कि मोमेंटम यहाँ पे आने के चांसेस है ही नहीं पहली चीज़, क्योंकि ये जो मैं मेन चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो पहले आप आ जाता हूँ। उसी की बात, उसी से जुड़ी हुई ये बात क्या है कि ये जो मार्केट गिरा था, ये एक्सपायरी वाले दिन जो पिछले थर्सडे को गिरा था, तो लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि हाँ भाई एक नीचे की तरफ फॉल आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से गिरा, तो वहाँ पे इसने इसका जो सेकंड लास्ट डे का हाई ब्रेक करके गिरा था। फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह बन रही थी, उसका बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था। ये ट्रेंड लाइन टूट गई थी, वो पहले से भी टूटी हुई थी, अच्छा खासा बहुत तगड़ा गिरा। लोगों ने मोस्टली प्रॉफिट जो है बहुत लोगों ने बुक कर लिया हुआ है यहाँ इस पॉइंट पे उस दिन। लेकिन उसके बाद भी गिरता गया और पूरे वीक का जो लो था ना, वो इसने टेस्ट किया था। तो यहाँ पे इसने अपना बनाया, यहाँ पे से फिर बड़ी चीज़ क्या हुई इसमें कि रिकवरी आई। अब आप यहाँ पे जैसे मेरा एनालिसिस है, जो मैं कह रहा था, जो मैं अपने आप को अब इसलिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अपने आप को बता सकूँ कि जैसे मैं कह रहा था कि यार ये वीकनेस आ गई, अब मार्केट गिरना चालू होगा, नीचे जाएगा, तो वो हुआ नहीं, है ना। ये मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि नहीं अब ये होगा, ये हो गया तो अब ये होगा। मैं ये भूल जाता हूँ कि मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बताने के लिए कि इतनी अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी हो सकता है, टाइम लगता है बिल्डअप होने में, लेकिन हो कुछ भी सकता है। यहाँ पे सिग्नल सिंपल सा था ये कि हाँ वीकनेस आई, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी बहुत अच्छी आ गई, आधे से ज़्यादा रिकवर हो गया और मार्केट क्लोज भी ऊपर ही हुआ था, मतलब इतना क्लोज नहीं, लेकिन फिर भी एक हाई ये बना के हाँ तोड़ हुआ। देन उसके नेक्स्ट डे जो फ्राइडे का दिन था, उस दिन भी ट्रेडिंग का देख रहा था, तो मार्केट बहुत ज़्यादा विप्लैशिंग हो रही थी, उसको ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। ये जो हाई था, इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे कहीं पे लास्ट अप्रैल का एक हाई बना हुआ है, मतलब कुछ एक अच्छा सपोर्ट लेवल पे मार्क मैंने हटा दिया, उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा था। कितना ज़्यादा आप देख सकते हैं कि उस दिन मुझे याद है कि मार्केट तुरंत यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी एक प्रीवियस डे, सॉरी फॉल्स ब्रेकआउट का नीचे आने का, लेकिन आया नहीं, वहीं से वापस हो गया, यहाँ से वापस हो गया। देन अगेन फिर लग रहा था कि हाँ ये ब्रेकआउट दे दिया, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है टूट गया जाएगा अगेन। तो बेसिकली मार्केट बहुत ज़्यादा विप्लैशिंग था, कुछ भी पता नहीं था और गया नहीं बेसिकली कहीं पे भी, जो अपना हायर लो बनाया था उसके ऊपर ही क्लोज हुआ था। तो इसका मतलब क्या था कि इतने बड़ी फॉल के बाद वो वहाँ पे ही पास, मतलब बहुत तगड़ी रिवर्सल रिकवरी देने के बाद बंद हुआ। देन नेक्स्ट डे आपका उसके ऊपर ही क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे का जो प्रीवियस डे का जो ये था जोन, इसके ऊपर क्लोज हुआ। तो इसका मतलब ये था कि वीकनेस इतनी नहीं है वहाँ पे। अगर इसको वीकनेस होनी होती दिखाता, तो ये कहीं ये वाला जो दिन था फ्राइडे का, ये यहाँ ना बंद होके ऊपर कहीं पे, ये यहाँ कहीं बंद होना चाहिए था इसमें। और और अगर जैसे यहाँ भी खुलता, यहाँ ऊपर जाता, तो एक क्लियर सिग्नल था कि इस टाइम था। बट यहाँ खुलकर लोअर, यही मेन चीज़ है मार्केट की कि भाई ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। अगर ओपनिंग उस दिन यहाँ हो रही होती, क्लोजिंग यहाँ होती, तो इतना आप नहीं सोचते कि वीकनेस है, इतना ही सोचते कि स्ट्रेंथ आएगी। लोग सोचते कि वीकनेस है, क्योंकि तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग उसके नीचे, तो क्लोजिंग उसी के नीचे क्लोजिंग होती, बट ये क्लोजिंग भी ऊपर हुई है अगले दिन। तो इसकी वजह से आज जो था, मैंने कोई सोचा नहीं था कि, मैं तो वैसे ही बैठा हुआ था देख रहा था, लेकिन जो ये हुआ, फिर इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 2 दिन पहले मैं ये सोचता कि मार्केट में फॉल आया बहुत तगड़ा और ये नीचे कंटिन्यू हो सकता है, नीचे जाए, नीचे जाने लगेगा। लेकिन यही चीज़ है कि हम जहाँ जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो इनकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है अभी, वो पहले से पहले अजम्पशन करने लगते हैं, प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि ये होगा होगा होगा, कुछ भी हो सकता है। बट मार्केट अपना टाइम लेता है, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, हो सकता है जाए। अब एक दो बारी एक इसने रेजिस्टेंस अभी तो बनाया है, जैसे ये रेजिस्टेंस बनाया था, इसको जस्ट ब्रेक करके आया, ये एक तरीके का डबल टॉप पैटर्न बन गया। अब हो सकता था कि नीचे आता, एक पुल बैक यहाँ बना था, ये एक क्या है, ये यहाँ से नीचे आया, इसने एक पुल बैक किया, अब यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए था, बट इसने एक बहुत
ज़बरदस्त रिकवरी, पूरी रिकवरी दे दी लगभग वहाँ पे जो है। यहाँ पे डबल टॉप बनाया, उसका इफेक्ट ये हुआ कि नीचे भी आया, बट वो मार्केट ने ना वो सिग्नल अपना तोड़ दिया वीकनेस वाला। तो यही है कि आपको छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे हर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस पे ही सोचना पड़ेगा, ना कि ये कि हाँ मार्केट में फॉल आ गया तो अब ये गिरेगा। तो देन वही मैं अब बात की बात पे आता है जो हम मैंने अभी थोड़ी पहले कह रहा था। तो यही बात हो रही थी कि मार्केट ऊपर क्यों, वो नीचे क्यों नहीं आता। एज अ ट्रेडर आप मोमेंटम देखते हो, मोमेंटम क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि वही हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में जो ये गया मार्केट नीचे, हम दिखाएं तो इसमें आसानी से थोड़ा चार्ट करके तो देखते हैं। तो ये जो गया है, वीकनेस इसने दिखाई थी, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर नहीं बंद हुआ, ज़्यादा नीचे बंद नहीं हुआ, ऊपर ही बंद हुआ। नेक्स्ट डे फ्राइडे में ये जैसा भी रहा मार्केट में फ्लैशिंग रहा, लेकिन वो ऊपर फिर अगेन क्लोजिंग उसने लास्ट डे क्लोज के ऊपर ही दी। तो देन अगेन आज क्या हुआ कि आज उसने मॉर्निंग में स्ट्रेंथ दिखाई है। इसका मतलब कि मार्केट वीकनेस स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसको वीकनेस है नहीं ज़्यादा। वीकनेस अगर होगी तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि हम नीचे आएगा मार्केट तो हम ट्रेड लेंगे, उसमें मोमेंटम आने के चांसेस होंगे तभी ट्रेड लेना फायदेमंद होगा। अदरवाइज पता है कि जब नीचे हो सकता है, नीचे आए, वो जरूरी नहीं है कि नीचे आता नहीं आता, लेकिन उसमें मोमेंटम नहीं होता, ये आपको पहले से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, या कुछ पता नहीं है। यही है बेसिकली कि आपको अपना ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है कि कंटिन्यूएशन होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि हाँ अब यहाँ पे आके रुक गया मार्केट, दो बनाया था, फिर ये 2 बजे 1:30 बजे के आसपास जाना चाहिए था नीचे। अगर नीचे जाना था तो उसके नीचे जाना चाहिए था, ऊपर जाना था नीचे ऊपर जाना चाहिए था। बेसिकली आप अपना लिमिट करोगे अपने ट्रेड्स को तो वहाँ बच जाओगे, और कोई सेटअप दिखेगा तो बच जाओगे। अब यहाँ पे कोई सेटअप बेसिकली नहीं था, जो फॉल्स ब्रेकआउट डे का फॉल्स ब्रेकआउट या प्रीवियस डे हाई का फॉल्स ब्रेकआउट, वो सेटअप नहीं बन सकता क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था। रेंज ब्रेकआउट का सेटअप बन सकता था, और कौन सा था, स्कैल्पिंग का। तो स्कैल्पिंग का नहीं बन रहा था यहाँ पे, और रेंज ब्रेकआउट का। स्कैल्पिंग की बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्कैल्पिंग के लिए आपको जो फर्स्ट आवर है ना, वही ज़्यादा सही रहता है। अदरवाइज जब एक्चुअल में कोई दिखती है अपॉर्चुनिटी कि हाँ यहाँ पे हो सकता है बहुत मोमेंटम अच्छा खासा, तो वहाँ यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि बहुत लोगों ने आज लॉस किया होगा, ऐसी बात नहीं है, फंस गए होंगे यहाँ पे रेंज बाउंड में। जो एक बेसिकली यहाँ पे जो इसने इसको तोड़ा, उसके बाद नीचे आया, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग का मुझे लगता नहीं है चांस, क्योंकि लेकिन जब कैंडल्स बनती है ना, नीचे जा रही होगी कैंडल, तब एक मौका बन रहा होगा, बट उसका नहीं बन, उसका कोई मुझे लग नहीं रहा कि स्कैल्पिंग कहाँ करोगे। स्कैल्पिंग के लिए भी बेसिकली मोमेंटम होना चाहिए, मैं सिर्फ बताऊँ, मोमेंटम में ही स्कैल्पिंग कर सकते हो। जब कोई सेटअप बन के आ रहा है, यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया, कोई बंदा हो सकता है जो जैसे मेरे मेरे जैसे टॉप कैच करने वाला वो बंदा हो सकता है वो यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हो कहीं पे बार बार, फिर स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो, फिर अगेन ये हुआ, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ये नीचे आया ये 2 पौने 3 बजे के बाद। तो मतलब ये आपको खुद से एक्सपीरियंस ही पता चलेगा कि आप क्या है, कब नहीं करना है, कब नहीं करना है। बस बेसिकली मुझे ये बताना था कि यार कुछ भी हो सकता है मार्केट में। 2 दिन पहले मार्केट बहुत तगड़ा गिरा था, उसके बावजूद वो आज उसने हाई तोड़ दिया उसका। तो इसका मतलब क्या है कि ये आप प्राइस एक्शन पढ़ो इस चीज़ को कि क्या कर रहा है मार्केट, उससे अंदाज़ा लग रहा है कि हो क्या रहा है। अब कल अगर ये ओपन होता है ऊपर की तरफ, अगर गैप बहुत ज़्यादा गैप ओपन होता है तो भाई चांसेस है कि वो नीचे आएगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए, बट फिर भी उसमें आपको खतरा रहेगा अगर आपने ढंग से ज़्यादा ट्रेड ले लिया। अगर आपको 1 या 2 ट्रेड मिस करने पड़ेगा, अगर नीचे खुलता है तो चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि आई थिंक सो कि डबल बॉटम बना के नीचे नहीं आएगा, ब्रेक किया है, और यहीं कहीं तो खुलता है तो भाई कुछ कह नहीं सकता मैं, उसका भी अंदाजा नहीं है।